Hello guys, this side Dietitian Ruchita, and today we are gonna talk about a very important topic जो बहुत ही ज़्यादा important है and जिसके consequences समझना भी काफ़ी important है। तो टॉपिक है आज का, एक ही तो बिस्किट खाते हैं हम। मोस्टली जब हम बहुत से लोगों के साथ बात करते हैं या पूछते हैं उनका रिकॉल या फिर उनका रूटीन, तो एक चीज़ बहुत कॉमन होती है सबके डाइट में है, वो है बिस्किट। ठीक है, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ नॉर्मल बिस्किट जो है, जैसे बोर्बन, मारी बिस्किट, पार्ले जी, डाइजेस्टिव बिस्किट्स, ओके एंड सो ऑन बिस्किट्स जो हमें काफ़ी चीप रेट में मिल जाते हैं। और सुनने में ये मिलता है कि एक ही तो हम बिस्किट खाते हैं ना, उसमें क्या होता है, राइट? सो बिस्किट सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारे लाइफ का। मोस्टली अगर मैं बोलूँ 100% पॉपुलेशन में से अप्रोक्सीमेटली 97-98% पीपल कंज्यूम बिस्किट्स। या तो वो टी के साथ ले सकते हैं, या तो कॉफ़ी के साथ ले सकते हैं, इवनिंग में ले लिया, मॉर्निंग में ले लिया, एक बिस्किट तो बनता है डेली बेसिस पे। ऑलराइट, इसका रीज़न क्या है? पहला रीज़न है ये रेडीली अवेलेबल है। आज के इन टुडेज वर्ल्ड सबको सब कुछ क्विक चाहिए, ओके सब कुछ क्विक, रेडी टू ईट होना चाहिए। सो दिस इज रेडीली अवेलेबल, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फर्स्ट। सेकेंड इज काफ़ी चीप है। ठीक है, बहुत चीप है। आपको 10 रुपए में भी बिस्किट मिल जाएगा, 20 रुपए में भी बिस्किट मिल जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 100 ग्राम्स। ठीक है, वर्स्ट केस अगर मैं बोलूँ जो मैंने देखा है, व्हेन आई हैव ट्रेवल आउट ऑफ मुंबई, आउट ऑफ महाराष्ट्र, आपको 5 रुपए में भी बिस्किट मिल जाएगा। ऑलराइट, सो दिस इज द वर्स्ट थिंग। थर्डली, टेस्टी होता है बिस्किट। चीज़ ही ऐसी कि आप अगर एक खाओ तो आपको वो, आपका ब्रेन बोलेगा आपको रोज तो एक बिस्किट खाना ही बनता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत टेस्टी होता है। ठीक है, तो मूविंग फॉरवर्ड देख लेते हैं मोस्टली इंग्रेडिएंट्स क्या यूज होते हैं बिस्किट्स में। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में एक इंग्रेडिएंट बताना जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा हो। अगर आप उसमें से एक बता दोगे ना, तो आई हैव नो वर्ड्स टू से अहेड। ठीक है, मोस्टली हम पीछे पैकेट देखते ही नहीं है कि इंग्रेडिएंट्स में लिखा क्या है, क्या जा रहा है बिस्किट में, किस चीज़ से बना, हम क्या खा रहे हैं, हमारे शरीर में क्या जा रहा है। इतना भी टाइम नहीं है लोगों के पास। पहले समझ लेते हैं कंपनीज की मार्केटिंग गिमिक क्या है। दे से एज व्हीट फ्लावर। ठीक है, 70% सपोज। बहुत से लोगों को अब ये लगेगा, अरे इसमें तो व्हीट फ्लावर है, हम तो गेहूं खा रहे हैं, राइट? बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। दिस इज द मार्केटिंग गिमिक ऑफ द कंपनी। व्हीट फ्लावर इज नथिंग बट योर मैदा। Please understand this, guys. That is why it is important to keep some knowledge. Wheat flour is nothing but maida, and another word for maida is wheat flour. Okay? अगर आप ये शब्द देखते हो होल व्हीट फ्लावर, ठीक है, होल व्हीट फ्लावर अगर आप देखते हो, दैट इज द मीनिंग ऑफ गेहूं का फ्लावर जो हम हिंदी में कहते हैं। ठीक है, सो प्लीज अंडरस्टैंड, फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो हम देखते हैं इज व्हीट फ्लावर, इट्स नथिंग बट मैदा। सेकेंड मोस्ट पॉपुलर इंग्रेडिएंट जो आप देखोगे दैट इज पाम ऑयल। ठीक है, जो कि एक तरीके का बेसिकली फैट ही है जो बिस्किट्स में ऐड किया जाता है उनको टेस्टी बनाने के लिए। ऑलराइट, इट्स एडिबल ऑयल। ठीक है, नेक्स्ट कम शुगर। यहाँ पे शुगर मैं कह रही हूँ, आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट वाइट शुगर। ठीक है, ये केस में आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर शुगर सोर्स। ओके, इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज भी जाती है, दैट इज इन्वर्टेड शुगर। ओके, विच इज अगेन काइंड ऑफ आर्टिफिशियल शुगर
आर्टिफिशियल टाइप ऑफ शुगर, ठीक है, जो यूज होता है बिस्किट्स में, ठीक है। ये तो सिर्फ मैंने 3 मेजर इंग्रेडिएंट्स बताए हैं। इसके आगे जो मैं एक्सप्लेन करूंगी आप लोगों को इसमें क्या जाता है और उसके क्या अच्छे अच्छे हमारे बॉडी में इन शॉर्ट से क्या अच्छे बेनिफिट्स नहीं है वो भी मैं बताऊंगी। नेक्स्ट देखते हैं व्हीट। व्हीट फ्लावर जिसे हम कहते हैं मैदा, वो हमारे साथ एक्चुअली क्या करता है, ठीक है। इट किल्स योर नेचुरल गट बैक्टीरिया, ठीक है। ये एक चीज करता है मैदा, ठीक है। सेकेंडली ये क्या करता है, जब आपके गट बैक्टीरिया किल हो जाते हैं तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपके गट में इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं सूजन हो जाएगी। ऑलराइट, सूजन होने से क्या होगा, आपकी बॉडी इंडाइजेशन पे आ जाएगी, जहां पे खाना अच्छे से नहीं पच रहा है। ऑलराइट, खाना अच्छे से नहीं पच रहा है, सिस्टम हैम्पर हो गया है, तो डेफिनेटली आप वेट गेन भी करेंगे ना। यू आर गोना गेन वेट इन दिस केस, राइट। जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें फिर स्टार्ट होती है, दैट इज आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक होगा, ओके, शूट अप हो जाएगा। उसके अलावा आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर देखोगे तो हार्ट डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं। नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड, विल टॉक अबाउट पाम ऑयल। ये हम सबको पता है, दिस इज अ एडिबल फैट। बट जब आप पाम ऑयल को रेगुलर बेसिस पे खाते हो, अगेन इट कॉज ब्लॉकेजेस इन योर हार्ट वेव्स, ठीक है। ये बहुत बेसिक सी है। इससे क्या होगा, डेफिनेटली पर्सन को हार्ट अटैक आएगा। तो अगर मैं कहूँ मैं सिर्फ एक ही बिस्किट खाता हूँ या खाती हूँ, तो यू नो एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग विथ योर बॉडी एंड व्हाट विल हैपन विथ योर बॉडी। ऑलराइट, इसकी वजह से क्या होता है, एक तो एंटीऑक्सीडेंट जो एब्जॉर्प्शन होता है हमारे बॉडी में वो भी रिड्यूस हो जाता है, ओके। दिस बेसिकली अबाउट सेकेंड इंग्रेडिएंट। टॉकिंग अबाउट शुगर, स्पेसिफिकली जो व्हाइट शुगर यूज होती है, वो सबके साइड इफेक्ट्स तो हमें पता ही है। बेसिकली होता क्या है, इट कॉजेस टाइप 2 टाइप ऑफ डायबिटीज, ठीक है। इट कॉजेस लिवर डिसऑर्डर, इट कॉजेस किडनी प्रॉब्लम, वी ऑल नो दैट वेरी वेल। अलॉन्ग विथ दैट व्हाट बोनस कम्स इज इन्वर्टेड शुगर। शुगर तो ऐड हो ही रही है, साथ में उसे और टेस्टी बनाने के लिए कंपनी ऐड इन्वर्टेड शुगर। अच्छे से लिख लेती हूँ so that you understand. Inverted sugar से क्या होगा, बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ शुगर बेसिकली जो ऐड की जाती है बिस्किट्स में उससे और टेस्टी बनाने के लिए। इसका कोई बेनिफिट नहीं है, बाय द वे, साइड इफेक्ट्स ही है, ओके। इट अगेन कॉजेस ब्लोटिंग इश्यूज, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ये चीज बहुत कॉमन है। या तो आपको सम पीपल फेस डायरिया इश्यूज ऑल्सो, सो मेनी टाइम्स वी हैव ब्लोटिंग, हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स भी होती है। वी से वी आर ईटिंग हेल्दी, बट यू नो ये सारी चीजें जो यू नो यूजुअली हम नजरअंदाज कर देते हैं, ओके। दिस स्मॉल थिंग्स ऑल्सो कॉज ट्रबल टू योर बॉडी। सो जैसे मैंने बोला, आई विल बी प्लेसिंग ingredients का photo, what exactly goes in a specific biscuit, and accordingly I'll be talking for the next few minutes about it so that you understand actually कि हर ingredients किस चीज के लिए यूज हो रहा है और उसके साइड इफेक्ट्स क्या है बॉडी में, ओके। सो लेट्स अंडरस्टैंड मोर। मूविंग फॉरवर्ड, अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली मिल्क प्रोडक्ट के बारे में जो एक इंग्रेडिएंट एडेड है, उसके वजह से इट्स अगेन टाइप ऑफ शुगर, ठीक है। उसके ब्रैकेट में भी यू कैन सी कि लिखा हुआ है इट अगेन हैज शुगर इन इट। सो कितनी सोर्सेज जा रही है, लेट्स सी दैट। दिस इज द वन सोर्स, व्हाइट शुगर। इन्वर्टेड शुगर इज द सेकेंड सोर्स
थर्ड सोर्स इज MP, दैट इज मिल्क प्रोडक्ट्स, उसमें भी शुगर जा रही है. ओके, अगेन व्हाट इट विल कॉज? It will cause diarrhea, it will cause gastric problem, bloating problem. Basically your body is getting overload. ये सिर्फ स्टार्ट हुआ है overload होना. ठीक है, फिर उसके नीचे आप देखोगे एक राइजिंग एजेंट भी डालते हैं बहुत से बिस्किट में. बेसिकली ये इसलिए डालते हैं ताकि बिस्किट राइज हो, बिस्किट्स फ्लैट नहीं हो जाए, तो कंपनी एड्स दिस ऑल्सो. इसके क्या साइड इफेक्ट्स है? इट कॉजेज ब्रीदिंग इश्यूज बेसिकली. ठीक है, बहुत से लोगों को ब्रीदिंग इश्यूज भी धीरे धीरे, दिस आर ऑल स्लो सिम्टम्स. ओके, मेनी पीपल स्टार्ट टू फेस एलर्जी. ठीक है, जो कभी जिंदगी में एलर्जी नहीं हुई, इट कुड बी एनी सॉर्ट ऑफ एलर्जी, वो चीजें भी चालू होना स्टार्ट हो जाती है. ओके, इट कैन कॉज किडनी फेलियर ऑल्सो. ठीक है, ये है राइजिंग एजेंट के साइड इफेक्ट्स. मूविंग फॉरवर्ड आई टेल यू और क्या क्या साइड इफेक्ट्स है सिर्फ एक बिस्किट अगर आप रोजाना खाओ. ओके, सो इफ यू आर लाइकिंग दिस, इफ यू वांट टू गेन सम नॉलेज, यू कैन वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज आई एक्सप्लेन थिंग्स इन अ वेरी डिटेल मैनर. सो अगर आपके पास 5-10 मिनट का टाइम है तो आप ये वीडियो एंड तक देख सकते हो, एंड डिसीजन इज योर्स बिकॉज दैट्स योर लाइफ. ठीक है, नेक्स्ट यूज होता है इमल्सिफायर. ठीक है, अगेन दिस इज यूज्ड व्हाई, जो क्रिस्पी बिस्किट देखते हो ना आप, ओहो, जब आप बाइट लेते हो तो क्रंच आता है. ओके, दिस इज यूज फॉर दैट बेसिकली, इमल्सिफायर. ठीक है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है? इट कॉजेज हार्ट डिसऑर्डर. ऑल एवरी इंग्रेडिएंट्स इज कनेक्टेड विथ योर हेल्थ का साइड इफेक्ट्स. आप कुछ भी पकड़ लो इसमें. ठीक है, अब एक यूज होता है डो. ओके, डो कंडीशनर, जो आप देखोगे लेबल पे. ठीक है, दिस इज अ बेसिकली अ काइंड ऑफ सल्फाइड्स कंपाउंड, जो आपकी बॉडी के लिए सच में अच्छा नहीं होता है. ओके, this is usually used to make the dough soft, okay, so that it doesn't lose the structure. That is why dough conditioner use होता है commercial basis पे. ठीक है, इसके side effects होते हैं starting with abdominal pain. ठीक है, अगेन लॉन्ग टर्म के लिए अस्थमा हो सकता है सरप्राइजिंगली. आगे चेस्ट में टाइटनेस, जो हम बोलते हैं ना, कभी कभी चेस्ट एकदम टाइट हो गया है, ब्रीथ करने नहीं हो रहा है. ओके, वन रीजन कुड बी दैट. ठीक है, उसके अलावा आपका जो विजन है, विजन ब्लरनेस, दैट मीन्स अफेक्टिंग योर आईज, एंड आपको धीरे धीरे आपको ब्लर दिखने लगेगा. दिस इज द साइड इफेक्ट. ठीक है, अगेन आप देखोगे नीचे तो एक फ्यूरस सॉल्ट कंपाउंड ऐड है. अभी क्या है, व्हाट इज दिस बेसिकली? ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ आयरन सॉल्ट. ठीक है, बेसिकली जो ऐड किया जाता है ताकि हम न्यूट्रिशनल वैल्यू पे सर्टेन आयरन के कॉम्पोजिशन दिखा सके कि आपको आयरन भी मिल रहा है ये बिस्किट से. ठीक है, इट्स बेसिकली फॉर दैट. साइड इफेक्ट्स आर नॉशिया, मोस्ट कॉमन होता है वॉमिट सेंसेशन आपको फील होगा इसमें. ओके, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख नहीं लगेगी. ठीक है, वन थिंग विल हैपन दिस. नेक्स्ट इज पोटेशियम आयोडेट. इट्स अगेन सॉर्ट ऑफ अ सॉल्ट कंपाउंड जो यूज होता है एज अ प्रिजर्वेटिव्स. डू यू नो दैट बहुत सारे कंट्रीज में ये पोटेशियम आयोडाइड इज बैन. ओके, यू कैन नॉट यूज दैट इन फूड, इट्स बैन. ओके, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स इतने अच्छे नहीं है बेसिकली, और ये यूज होता है ताकि आपका बिस्किट अगेन राइज करे. दैट इज वाई इट इज यूज्ड.
लाइफ थ्रेटनिंग इज कैंसरस है ये. इट कैन गिव यू कैंसर. काफ़ी सारी एलर्जीज हो जाती है. ओके. इट इन सम केसेस कभी कभी माउथ स्वेल हो जाता है. बहुत से केसेस में माउथ स्वेल भी हो जाता है. ओके. अंदर से एकदम स्वेलिंग टाइप्स फील होने लगती है. और भी बहुत साइड इफेक्ट्स है. किडनी फेलियर इज अगेन वन साइड इफेक्ट. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये आपकी हेल्थ के लिए कितना, सार्कास्टिक वे में बोलो तो अच्छा है. ओके. बट स्टिल पीपल बाय. ठीक है. समटाइम्स वी नो कि चीज़ें अच्छी नहीं है, बट दे विल स्टिल हैव. बट जहाँ के जब हम कहेंगे लोगों को कि दिस थिंग इज कम्प्लीटली गुड फॉर योर बॉडी, आपको ये खाना चाहिए, करना चाहिए, दैट टाइम मेनी पीपल हैव क्वेश्चंस. अरे यार ये तो कितना एक्सपेंसिव है, ये हम कैसे खाएंगे, कैसे एफर्ट करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला. उस टॉपिक पे भी हम एक दिन ज़रूर बात करेंगे. ठीक है. मूविंग फॉरवर्ड, अगर मैं कहूँ अभी कंक्लूजन पे आते हैं. ठीक है. 100 ग्राम्स का जो आप बिस्किट लेते हो, अप्रॉक्स काउंटिंग की है मैंने, अप्रॉक्स 20 बिस्किट्स होते हैं जो 20 रुपया में आ जाते हैं इंडिया की करेंसी में. ठीक है. 20 रुपए में आपको 20 बिस्किट मिल रहे हैं. वी हैव अ साइकोलॉजी बीइंग इंडियन. अरे वाह, हमें 20 रुपए में 20 बिस्किट्स मिल रहे हैं. ठीक है. अगर मैं वही चीज कंसिडर करूँ, यही टॉपिक को लेके, हम सिर्फ एक ही तो बिस्किट खाते हैं रोज. ठीक है. सो अप्रोक्सीमेटली 365 बिस्किट्स. ठीक है. ईयरली बेसिस पे आपने 365 बिस्किट्स खाए. ठीक है. जो कि हुआ अप्रोक्सीमेटली 1825 kgs. आपने क्या खाया है? मैदा, पूरे साल में. ठीक है. सिर्फ मैं बिस्किट से बात कर रही हूँ इस चीज की. ठीक है. उसके अलावा भी हम बहुत सारी चीजें खाते हैं. 600 रुपीज बस फॉर अ ईयर. सो 600 रुपीज में वी आर जस्ट बाइंग फॉर आवर सेल्फ स्लो डेथ. नथिंग एल्स बट स्लो डेथ. ठीक है. अगर हम अभी मैं और आगे बात करूं न्यूट्रिशनल लेबलिंग की. ठीक है. सो लेट्स टॉक अहेड एंड सी डर्टी थिंग्स मोर एकदम क्लियरली. ठीक है. 100 ग्राम्स में अप्रोक्सीमेटली प्रोटीन आपको इसमें मिल जाता है 8.4, जो कि एक्चुअली कुछ फायदे का नहीं है. ठीक है. अगर आप लेवल देखेंगे, एडेड शुगर नाम की चीज होगी, मैं लेवल वीडियो में डालूंगी एक लेबल, उसमें आपको 100 ग्राम्स का सब कुछ दिख जाएगा, क्या जा रहा है, कितना जा रहा है. अप्रोक्सीमेटली मैं कहूँ इसमें जा रहा है 20 ग्राम्स. ठीक है. फैट्स जा रहा है 100 ग्राम्स में 10.7. ठीक है. उसके अलावा अगर मैं बोलूँ सैचुरेटेड फैट्स, तो वो जा रहा है अप्रोक्सीमेटली 5.2 ग्राम्स. ठीक है. अलॉन्ग विद दैट आप एक सेक्शन देख रहे होंगे जहां पे लिखा है कार्ब्स से शुगर कितना जा रहा है. दे हैव क्लियरली मेंशन्ड. ठीक है. ये तो शुगर जा ही रहा है जो एडेड शुगर है. कार्ब्स में से शुगर कितना जा रहा है वो भी मेंशन किया है. दैट इज अप्रोक्सीमेटली 21.9 ग्राम, अप्रोक्सीमेटली 22 ग्राम्स. अगर इसको मैं यही चीज में कन्वर्ट करूं तो ये इट्स लाइक अगेन ऑफ नो सेंस. 153.3 ग्राम्स जा रहा है. ठीक है. आपको एडेड शुगर जा रहा है इसमें 365 ग्राम्स. कितना शुगर खा रहे हो आप? 365 ग्राम्स. ठीक है. फैट आप कितना खा रहे हो? 196 ग्राम्स. ठीक है. दिस आई एम टॉकिंग अबाउट अ ईयर. 365 डेज में आप कितना न्यूट्रिशन खा रहे हो. ठीक है. सैचुरेटेड फैट्स approximately 94.9, which is nothing but 95 grams. Okay. Major cause of heart attack is saturated fats. Alright. So आप 95 ग्राम्स वो खा रहे हो. उसके अलावा बोनस और
400 ग्राम शुगर खा रहे हो। अगर मैं देखूं यहाँ पे तो 765 ग्राम्स शुगर आप ईयरली खा रहे हो सिर्फ बिस्किट से। टेल मी इसमें से क्या हेल्दी है? जस्ट सी फॉर योर सेल्फ एंड टेल मी क्या हेल्दी है इसमें। सो आफ्टर वॉचिंग दिस, understanding what you are actually having, do you feel that you should still have one biscuit in a day? Just think about this. Rest choice is always yours. This video was for educational purpose so that people should know exactly what they are eating. I hope this video helps and also let me know in the comment section कि आप ऐसे कौन से इंसान को जानते हो जो सिर्फ एक बिस्किट तो ज़रूर खाता है दिन में, ये बोल के अरे यार मैं तो एक ही तो बिस्किट खाता हूँ दिन में, और कितना खाता हूँ, राइट? सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय एंड टेक केयर.